किस सब्जेक्ट में ऑनर्स था आपका यहाँ? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। अच्छा। वैसे मेरा इंटरमीडिएट में जो सब्जेक्ट था वो आर्ट्स का, सोशल साइंसेज का बेस था जी। आई हैड इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री डिपार्टमेंट ये ऊपर है। अच्छा। फर्स्ट फ्लोर पे हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उधर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, इसके उस तरफ बीच में ये लाइब्रेरी है, ये ऊपर वाली लाइब्रेरी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पीछे है इसके, ये बीच में। तो मैं यहाँ हिस्ट्री की क्लासेस लेने अटेंड करने आता था और इकोनॉमिक्स की क्लासेस अटेंड करने आता था। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए मैं उधर जाया करता था, वो डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस का था, और इंग्लिश कंपलसरी था तो इंग्लिश पढ़ने आता था। मुझे याद है कि मैं जब ऑनर्स मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया तो हिस्ट्री मेरा पास कोर्स था, तो पास कोर्स के भी क्लासेस लेने के लिए मैं यहीं आया करता था। उस समय का पटना कॉलेज और आज का पटना कॉलेज, उस समय की शिक्षा, आज की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ पर फर्क पाते हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि मैंने आपको बताया कि मेरे 15 बैचमेट्स आईएएस निकले, 15 आईपीएस निकले, और उस समय जयप्रकाश नारायण आंदोलन भी टॉप पर था, चरम शिखर पर था, पूरे ताकत के साथ आंदोलन था। यानी जब पॉलिटिकल अपहीवल भी था तब भी यहाँ पर एकेडमिक्स के लिए जोर कितना था इसका आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। लालू जी के आने के बाद शिक्षा में बहुत बड़ी गिरावट आई और सिस्टम्स टूट गए, व्यवस्थाएं टूट गईं, प्रोफेसर्स की नियुक्तियां बंद हो गईं, प्रोफेसर्स की नियुक्तियां भाई भतीजेवाद को लेकर के एडहॉक रखना शुरू कर दिया। तो अब एक समय अगर आप उठाएं WHO इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप का, उसमें हु इज हु एक पुस्तक है, उसमें 20 से 25 बायोडाटा आपको पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के मिलेंगे, द बेस्ट प्रोफेसर्स वी हैड। तो ये क्या हुआ, कहाँ हुआ? क्योंकि आज पॉलिटिकल लेवल पर जयप्रकाश नारायण आंदोलन के बाद जब लालू जी का राज आया तो शब्द अच्छा नहीं है लेकिन चरवाहा विश्वविद्यालय यानी सारा बिहार चरागाह बन गया, और चरागाह बनते बनते चारा घोटाला तक पहुंच गया। अच्छा, लोग कहेंगे कि उस वर्ग की शिक्षा के लिए उन्होंने बनाया। हाँ ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जो एस्टैब्लिश चीजें थी उनको आपने कोलैप्स करा दिया। अगर आप 80s तक की बात करेंगे तो दिल्ली जाना कम था। दिल्ली जाते थे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, दिल्ली जाते थे यूपीएससी की तैयारी के लिए। अब +2 से कोशिश होती है। हाँ, +2 से सीधे। पर आप लोग कुछ कर पाए उस पर अपने सालों में? हाँ बिल्कुल। जो एजुकेशन में 1000 करोड़ रुपीस हैव बीन स्पेंट इन लास्ट 3 years रीएस्टैब्लिशिंग सिस्टम को फिर से वापस लाने के लिए। लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज है और हेल्थ एक ऐसी चीज है, बनने में 10 साल लगते हैं और बिगड़ने में 5-7 साल लगते हैं। जिस दिन यहाँ पर आप चीजों को क्रिएट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ के बच्चे यहीं पर रहेंगे, कोई बाहर नहीं जाना चाहता। कोई मेस का भोजन करना किसी को भी पसंद नहीं, सब चाहते हैं घर में रहना चाहते हैं। हम कॉरिडोर की तरफ चलते हैं। और मुझे श्वेता जी यही रहने का मौका मिला। जी।